वर्ष 2026 ये केवल कैलेंडर बदलने की घटना नहीं है। ये मानव इतिहास का वो मोड़ है जहां प्राचीन रहस्यवाद और आधुनिक तकनीकी का सबसे भयानक मिलन होने जा रहा है। संसार के भविष्यवक्ताओं, मनीषियों और डेटा मॉडल्स का अध्ययन करने पर एक ही पैटर्न उभरता है। हम महान सुधार यानी ग्रेट रीसेट या महान क्लेश की दहलीज पर खड़े हैं। एशियाई ज्योतिष में 2026 अग्नि अश्व यानी फायर हॉर्स का वर्ष है। यह चक्र हर 60 साल में आता है। याद कीजिए 1906 का सैन फ्रांसिस्को भूकंप या 1966 की चीनी सांस्कृतिक क्रांति। इतिहास गवाह है कि अग्नि अश्व अपने साथ विनाश और क्रांति लेकर आता है। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आज हम केवल बातें नहीं करेंगे, तथ्यों के साथ बातें करेंगे, क्योंकि हमारे सामने एक विश्लेषणात्मक शोध है जिसमें दुनिया के 13 प्रमुख विदेशी भविष्यवक्ताओं के दावों की गहन जांच की गई है। जापान के भूकंप से लेकर किंग चार्ल्स के स्वास्थ्य तक क्या संकेत मिल रहे हैं, इस रिपोर्ट में हम एक एक करके सभी 13 भविष्यवक्ताओं की फाइलों को खोलेंगे और देखेंगे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। शुरुआत करेंगे आधुनिक दौर के उन सीयर्स की जो हमारे बीच हैं और अंत में चलेंगे उन दो महान नामों की ओर जिनका नाम ही भविष्यवक्ताओं का दूसरा नाम है, यानी बाबा वेंगा और नोस्ट्राडामस। सबसे पहले आधुनिक भविष्यवक्ता तो एथोस सैलोम, जीवित नोस्ट्राडामस। जी हां, एथोस सैलोम को जीवित नोस्ट्राडामस कहा जाता है और इसीलिए हमारी लिस्ट में सबसे पहले वही हैं ब्राजील के 38 वर्षीय एथोस सैलोम, जिन्हें दुनिया जीवित नोस्ट्राडामस के नाम से जानती है। एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु की सटीक भविष्यवाणी करने वाले सैलोम के पास 2026 के लिए 3 स्पष्ट चेतावनी है। पहला, युद्ध का नया मैदान। सैलोम के अनुसार 2026 में आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव संघर्ष का केंद्र बनेगा। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, रूस और नाटो के बीच 2026 के वसंत में सीधा सैन्य टकराव होने जा रहा है। जनवरी 2026 की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है। नाटो का ऑपरेशन आर्कटिक सहन शक्ति और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका डेनमार्क तनाव इसी दिशा में एक गंभीर संकेत कर रहे हैं। दूसरा खतरा आसमान से है। जी हां, सैलोम ने 12 से 15 मार्च 2026 के बीच एक विशाल सौर तूफान की भविष्यवाणी की है जो दुनिया के पावर ग्रिड को ठप कर सकता है। नासा के डेटा के अनुसार सूर्य अपने साइकिल 25 के चरम पर है, जो इसे वैज्ञानिक रूप से संभव भी बनाता है। और तीसरी चेतावनी उन्होंने दी है बैंकिंग सिस्टम का साइबर अंत, जो डिजिटल यूरो या डिजिटल करेंसी के युग की क्रूर शुरुआत करने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं द न्यू नोस्ट्राडामस यानी क्रेग हैमिल्टन पार्कर की। जी हां, अब चलते हैं आपको ब्रिटेन। ब्रेग्जिट की भविष्यवाणी करने वाले क्रेग हैमिल्टन पार्कर का पूरा ध्यान 2026 में ब्रिटिश राजशाही और विश्व युद्ध पर है। पार्कर ने स्पष्ट कहा था कि 2026 में किंग चार्ल्स के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और प्रिंस विलियम एक नए राजा के रूप में उभरेंगे। जनवरी 2026 में चार्ल्स के कैंसर उपचार में आए बदलाव और विलियम की बढ़ती भूमिका इस दावे को बल दे रही है, लेकिन इससे भी डरावनी उनकी नाड़ी ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी है। जी हां, 2026 में 4 देशों का युद्ध, ये रूस, चीन, ईरान और पश्चिमी गठबंधन के बीच वो संघर्ष है जो दुनिया को 2 गुटों में बांट देगा। जिल एम जैक्सन, जी हां, अमेरिकी साइकिक एक्सपर्ट, और ये हैं हमारे अगले भविष्यवक्ता। अमेरिका की पुरस्कृत साइकिल जिल एम जैक्सन ने 2026 को भूगर्भीय हलचल का वर्ष कहा था। उनका फोकस था रिंग ऑफ फायर। जिल ने कहा था कि अमेरिका के पश्चिमी तट और एशिया में बड़े भूकंप आएंगे, और देखिए 2026 की शुरुआत कैसे हुई। 6 जनवरी को जापान में 6.2 तीव्रता का भूकंप और 16 जनवरी को अमेरिका के ओरेगन तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप। एक ही महीने में प्रशांत महासागर के दोनों छोरों का हिलना यह साबित करता है कि जिल का टेक्टोनिक शिफ्ट का विजन एकदम सटीक था। चौथे हैं ओल्ड मूर्स अल्मैनेक, 260 साल की विरासत। जी हां, 1664 से प्रकाशित हो रहा आयरलैंड का प्राचीन पंचांग ओल्ड मूर्स अल्मैनेक भी 2026 को लेकर के चिंतित है। इस पंचांग ने 2026 के लिए 3 बातें लिखी हैं।
पहला है बैंकिंग का अंत। पारंपरिक बैंक खत्म होंगे और लोग डिजिटल वॉलेट की तरफ भागेंगे। यह एथोस सालों की भविष्यवाणी से भी मेल खाता है। दूसरा, पायलट रहित विमान। 2026 में कॉमर्शियल कार्गो के लिए बिना पायलट की उड़ानें सामान्य होंगी। अगली भविष्यवाणी इस पंचांग में है आयरलैंड और यूरोप में दशकों की सबसे भीषण बाढ़। जलवायु परिवर्तन के कारण अटलांटिक तूफानों की बढ़ती संख्या इसे सच साबित कर रही है। और अगले भविष्यवक्ता है एनो अलारिक। इन्हें टाइम ट्रैवलर के रूप में भी जाना जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल और खुद को टाइम ट्रैवलर बताने वाले एनो अलारिक ने 2026 के लिए एक अजीबोगरीब दावा किया है जिसने नई पीढ़ी को डरा रखा है। अलारिक का दावा है कि 12 अगस्त 2026 को पृथ्वी ठीक 7 सेकंड के लिए अपना गुरुत्वाकर्षण बल खो देगी। वैज्ञानिक इसे असंभव बताते हैं, लेकिन यह भविष्यवाणी समाज में फैल रहे अस्तित्वगत भय का प्रतीक बन गई है। अगली भविष्यवक्ता है जेमिमा पैकिंगटन। भविष्य बताने के तरीके भी अजीब हो सकते हैं। यूके की जेमिमा पैकिंगटन शतावरी की डंडियों को हवा में उछालकर उनके गिरने के पैटर्न से भविष्यवाणी बताती हैं। मजाक से परे उनकी राजनीतिक भविष्यवाणियां अभी तक सटीक रही हैं। 2026 के लिए उनका दावा है कि दुनिया भर में राजनीतिक इस्तीफे पैमाने से बाहर होंगे। यूके के पीएम कीर स्टारमर के नेतृत्व पर सवाल और उनकी पार्टी में विद्रोह की खबरें जेमिमा के सब्जियों द्वारा दिए गए संकेतों से डरावनी हद तक मेल खा रही हैं। जुसेलिनो नोबेग्रा द लूज। ब्राजील के एक और भविष्यवक्ता जुसेलिनो नोबेग्रा द लूज ने 2026 के पर्यावरण को लेकर के चेतावनी जारी की है। इनके अनुसार 2026 में अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से रिकॉर्ड तोड़ जंगल की आग में जलेंगे। वहीं दूसरी तरफ एशिया में विशेषकर भारत और पाकिस्तान में ग्लेशियर पिघलने और भीषण लू के कारण ऊर्जा ग्रिड फेल हो जाएंगे और ब्लैकआउट का सामना करना पड़ेगा। 2026 का एल नीनो प्रभाव इस भविष्यवाणी को वैज्ञानिक आधार भी देता है। अब बात करते हैं निकोलस ओजुला, जो कि हमारे 8वें भविष्यवक्ता है। लंदन के सम्मोहन चिकित्सक और भविष्यवक्ता निकोलस ओजुला का विजन युद्ध से ज्यादा मानवीय मनोविज्ञान पर केंद्रित है। निकोलस का कहना है कि 2026 में मानवता करुणा की थकान से गुजरेगी, यानी इतने युद्ध और आपदाएं होंगी कि लोग दूसरे का दर्द महसूस करना बंद कर देंगे। तकनीकी मोर्चे पर उनका दावा है कि 2026 में लैब ग्रोन ऑर्गन्स यानी प्रयोगशाला में कृत्रिम अंग जो है वो विकसित किए जाएंगे और ये मुख्य धारा में आ जाएंगे, यानी कि इनका इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। ईसाई भविष्यवक्ता जोसेफ जेब ने 2026 को धार्मिक और भू राजनीतिक शब्दों में निर्णय की घाटी वाला वर्ष कहा है। जोसेफ के अनुसार 2026 में दुनिया स्पष्ट रूप से 3 साइलों यानी कि गुटों में बंट जाएगी, अमेरिका, रूस और चीन। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का सटीक चित्रण है। साथ ही उन्होंने यरूशलेम को केंद्र में रखते हुए चेतावनी दी है कि इजराइल और ईरान के बीच का तनाव छद्म युद्ध से आगे बढ़कर के सीधे टकराव में बदलने वाला है। 10वीं भविष्यवाणी है द सिम्पसंस कैरेक्टर की। पॉप कल्चर की भविष्यवाणियां अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और 10वें स्थान पर है पॉप कल्चर का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता एनिमेटेड शो द सिम्पसंस। हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था कि सिम्पसंस ने 16 जनवरी 2026 को इंटरनेट ब्लैकआउट की भविष्यवाणी की थी। जांच में यह वीडियो फेक निकला और तारीख बीत गई, लेकिन असली डर अभी बाकी है। हालांकि सिम्पसंस ने 2026 तक उड़ने वाली कारों की जो भविष्यवाणी की थी वो एलएफ मॉडल एआई जैसी कंपनियों के प्रोडक्शन शुरू करने के साथ सच होती हुई दिख रही हैं। 11वीं भविष्यवक्ता है जूडी हेवनली, अमेरिकी ज्योतिषी। जी हां, हमारी लिस्ट में 11वां नाम है अमेरिकी ज्योतिषी जूडी हेवनली का। यद्यपि उनकी विस्तृत भविष्यवाणियां कम चर्चा में हैं, लेकिन उनका मुख्य संकेत अमेरिका के घरेलू उथल-पुथल और वैश्विक मंच पर नई शक्ति संरचनाओं के उदय की ओर इशारा कर रहा है, जो बाकी भविष्यवक्ताओं के ध्रुवीकरण के सिद्धांत का समर्थन करता है। और अब बात करते हैं महान भविष्यवक्ता, जो कि आप भी इनकी भविष्यवाणियां हर वर्ष सुनते आए हैं, और इनका नाम है नोस्ट्राडामस और बाबा वांगा। तो 12वें भविष्यवक्ता हैं बाल्कन की मनीषी बाबा वांगा। बुल्गारिया की नेत्रहीन मनीषी बाबा वांगा, जिनकी 1996 में मृत्यु हुई, लेकिन 2026 के लिए वो जो देख गई थी वो रोंगटे खड़े करने वाला है। उनकी पहली भविष्यवाणी है तीसरा विश्व युद्ध की सटीक तारीख।
वेंगा ने कहा था कि एक वैश्विक संघर्ष मार्च या अप्रैल 2026 में अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा और उन्होंने चेतावनी दी थी कि यह पूर्व से शुरू होकर के पश्चिम को अपनी चपेट में ले लेगा। दूसरा, उन्होंने कहा था यूरोप खाली हो जाएगा। उनकी सबसे विवादित भविष्यवाणी है कि यूरोप खाली हो जाएगा। क्या यह एक रासायनिक युद्ध का संकेत है या गिरती जन्मदर और माइग्रेशन? 2026 में यूरोप का जनसांख्यिकी संकट इस भविष्यवाणी को सच करता दिख रहा है। और तीसरी भविष्यवाणी थी सबसे बड़ी कि एलियंस का हमला होगा। नवंबर 2026 में बाबा वांगा के अनुसार यह कहा गया है कि इसी महीने मानवता का पहला आधिकारिक संपर्क अलौकिक सभ्यताओं से होगा। यूएफओ पर अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई और विसल ब्लोअर्स के खुलासे इसे अब सिर्फ कोरी कल्पना नहीं रहने देते हैं। और 13वें अंतिम भविष्यवक्ता है माइकल डी नॉस्ट्रेडामस, 16वीं सदी के सबसे मशहूर भविष्यवक्ता। 1555 की किताब स्विट्जरलैंड की बाढ़ और ऐसी तमाम भविष्यवाणियां आज भी प्रासंगिक होती दिखाई दे रही हैं। माइकल डी नॉस्ट्रेडामस 2026 के लिए उनके कॉन्फ्रेंस पहली नहीं बल्कि समाचार सुर्खियों जैसे लगते हैं। उनकी पहली भविष्यवाणी है टिकिनो खून से भर जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड में खून की नदियां बहेंगी। इसमें उन्होंने कहा था कि टिकिनो नदी में खून की नदियां बहेंगी और वहां भारी पैमाने पर मौत होगी। टिकिनो स्विट्जरलैंड का शांत क्षेत्र है, लेकिन 2024-25 में यहां विनाशकारी बाढ़ से मलबा बहकर आ गया था। नॉस्ट्रेडामस का खून युद्ध नहीं बल्कि वो लाल मिट्टी और मलबा था जिसने इस स्वर्ग को शमशान बना दिया। 2026 में यहां और बड़ी जलवायु प्रलय की चेतावनी दी गई है। मधुमक्खियों का प्लेग, ये उनकी दूसरी भविष्यवाणी है। नॉस्ट्रेडामस ने कहा है कि 2026 में मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड प्रकट होगा। अब इसके दो अर्थ हैं और दोनों सच हैं। पर्यावरण की अगर बात करें तो अमेरिका में 1.7 मिलियन मधुमक्खी कॉलोनियां मर चुकी हैं, जो अकाल का संकेत है। और तकनीकी तौर पर अगर देखें तो आधुनिक मधुमक्खियां यानी ड्रोन स्वार्म्स जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध में हम देख रहे हैं जिस तरह से ड्रोन्स का प्रयोग हो रहा है, इसको अगर तकनीकी दृष्टि से देखें तो यह भी नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी को सच करता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉस्ट्रेडामस ने स्लाव बनाम स्लाव के लंबे युद्ध की भविष्यवाणी की थी। रूस और यूक्रेन के बीच का यह युद्ध 2026 में आकाशीय आग यानी मिसाइल या परमाणु के चरण में प्रवेश कर सकता है, यानी कि यह पूरा युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है। तो ये थी दर्शकों 13 विदेशी भविष्यवक्ताओं की वो भविष्यवाणी जो हमने अलग अलग स्रोतों से आपके सामने प्रस्तुत की हैं। एक ब्राजील से हैं तो कोई 500 साल पुराने फ्रांस से, कोई डेटा देखता है तो कोई शतावरी की पत्तियों से भविष्यवाणी करता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी 2026 के लिए 3 बातों पर एकमत हैं। प्रकृति का विद्रोह यानी बाढ़, भूकंप और सौर तूफान, विश्व युद्ध जो आर्कटिक से लेकर के यूरोप तक फैल सकता है, और तकनीकी खतरा यानी एआई, ड्रोन और साइबर हमले। तो 13 भविष्यवक्ताओं की ये 13 चेतावनियां 2026 के लिए। 2026 का वर्ष शुरू हो चुका है, पहला महीना बीतने वाला है और संकेत हमारे सामने हैं। क्या ये भविष्यवाणियां पत्थर की लकीर हैं या मानवता के पास अभी भी अपनी तकदीर बदलने का वक्त है? फैसला अब हमारे हाथ में है। तो दर्शकों, यह था हमारा संसार के 13 भविष्यवक्ताओं का वो भविष्य विश्लेषण जो उन्होंने 2026 के लिए किया हुआ है। एक ही मंच पर इतने सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां आपको शायद सोशल मीडिया पर पहले ही चैनल अखंड मंथन पर मिलेंगी। इसके अलावा आपको सभी चैनल जो भी होंगे वो अपनी अपनी ढकली, अपना अपना राग की तरह लगते हैं, यानी वो सिर्फ अपनी भविष्यवाणी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। जबकि अखंड मंथन का उद्देश्य है कि आपके सामने संसार भर की भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को रखा जाए और आपको ये मौका दिया जाए कि आप मंथन करके अपने निष्कर्ष पर पहुंचें। हम किसी भी निष्कर्ष को आप पर थोपना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो संसार के भविष्यवक्ता कह रहे हैं, जो भारत के भविष्यवक्ता कह रहे हैं, इसी पर आधारित ही हमारी ये विशेष वेब सीरीज, जिसमें एक एपिसोड हमने आपको 26 भविष्यवक्ता जो भारत के थे उनकी भविष्यवाणी दिखाई 2026 के लिए, और दूसरा ये एपिसोड है जिसमें 13 भविष्यवक्ताओं का हमने चयन किया 2026 के लिए। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास भी इस प्रकार की कोई रोचक जानकारी है या फिर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम हम और प्रस्तुत करें, तो इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है हमारे चैनल का, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।